अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये था जी न्यू ईयर का फर्स्ट डे, और यहाँ पे मेरे बच्चों ने छोटा सा मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, और न्यू ईयर का केक भी लेकर आए थे, और नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे थी तो उसका भी केक ले आए थे कि इनके माइंड में यही था कि नेक्स्ट डे हमने जाना है, मतलब कि स्पारा पढ़ने और ट्यूशन, और हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम मम्मा के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सके। तो इसीलिए उन्होंने फ़र्स्ट डे ही जो है वो मेरा बर्थडे का केक भी ले आए थे, और मुझे नहीं पता था। और मैं जो है वो विंटर वेकेशन जब हुई थी बच्चों की, तो मैं अम्मी की तरफ रहने चली गई थी। एक हफ़्ता मैं वहाँ रही हूँ, और उसके बाद फिर घर आई थी। तो नेक्स्ट डे जो है वो न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था। और बस ये जो था ना, मतलब कि न्यू ईयर का फर्स्ट डे जो है वो हमारा बस इसी तरह जो है वो हैप्पी गुज़रा। और उसके बाद जो है रात में कॉल आई, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो बस वो दिन है, और फिर जो है कुछ पता नहीं, कुछ ख़बर नहीं कि हॉस्पिटल के चक्कर, और बस बहुत ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही मेरा गुज़र जाता था। तो अब शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो पहले से बेहतर हैं। लेकिन अभी भी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि अपने पाँव पे वो चल नहीं सकते और बैठ नहीं सकते। अभी भी उनकी जो कंडीशन है ना, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही नहीं है। लेकिन ये है कि हम कहते हैं चलो इतना भी बहुत है कि बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं, और ये भी बहुत है। तो खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत, जो भी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये है कि डायलिसिस वाला पेशेंट जो होता है ना, उसकी लाइफ का जो है ना कोई मज़ा नहीं है। पल में वो कैसा होता है, पल में वो क्या हो जाता है, कुछ खबर नहीं होती। और इस बार जो मेरे अब्बू की कंडीशन थी ना, वो उनकी ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी। हालांकि कभी भी उनको ऑक्सीजन का ऐसा मसला नहीं हुआ, सांस में प्रॉब्लम नहीं हुई। और उनको जो है लंग्स का इशू हो गया था। उनको जो है मतलब कि वॉमिटिंग के साथ उनको ब्लड आ रहा था। तो उसकी वजह से जो है ना हम ज़्यादा परेशान हो गए। और बस ये है कि अब मैं क्या डिटेल के साथ आपको एक एक बात बताऊं, लेकिन ये है कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। और ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है ना, इंसान के हाथ में तो ये इख्तियार नहीं है। हम तो सिर्फ एक अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, और ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाला बैठा है, वही देखता है किसको देनी है और किसको नहीं देनी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर भी हम अल्लाह का लाख और करोड़ शुक्र अदा करते हैं। इतने दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और ना मेरा ज़मीर गवारा कर रहा था कि मैं कोई वीडियो शूट करूं। हॉस्पिटल में एडमिट थे, शूट करने को तो बहुत कुछ था, लेकिन वो एक होता है ना, वो फिर एक बनावटी चीज़ लगती है, वो आपको उस तरह का। मेरा दिल मुतमईन नहीं था, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं मोबाइल उठा के और वीडियो शूट करूं हॉस्पिटल की और अब्बू की और इधर उधर की। मेरा दिल जो है वो इस चीज़ पे एग्री बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, और ना मेरे ज़हन में इस तरह का कुछ आ रहा था कि मैं वीडियो शूट करूं। यूट्यूब को तो समझो मैंने 1 महीना अपनी लाइफ से निकाला हुआ था कि यूट्यूब तो है ही नहीं। लेकिन ये है कि अब शुक्र है, अब थोड़ा सा उनकी तरफ से मैं रिलैक्स हुई हूँ, मेंटली तौर पे मैं रिलैक्स हो के, और फिर जो है आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये जो क्लिप है ये बस मतलब कि 2-3 दिन पहले के ही हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं जो है एक छोटा सा व्लॉग डालती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मेरी बहुत अच्छी अच्छी बहनों ने मुझे दुआओं में याद रखा। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आपने अपनी केयर दिखाई, अपना प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा आप सबका शुक्रिया। और यही प्यार जो है मुझे दोबारा से यूट्यूब पे ले आता है। तो जो है यहाँ पे जी काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ बच्चों को मैंने इस तरह प्रॉपर टाइम नहीं दिया था, हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम गुजर रहा था। तो बच्चों की फरमाइश थी जी बर्गर हमने खाने हैं, तो मैंने कहा चलो जी अब मैं स्टार्ट हो गई हूँ अब मैं हाजिर हो गई हूँ जी आपकी खिदमत में। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है वीडियो का स्टार्ट किया था, और ऐसे लगता था जैसे कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, और जैसे कि लाइफ को नए तरीके से अब शुरू करने लगी हूँ, इस तरह मुझे फ़ील हो रहा था। कि ये होता था खाना बना के और बस हॉस्पिटल में भागना, इसके अलावा कोई लाइफ का मज़ा कुछ नहीं था। और अल्लाह माफ़ी दे, हॉस्पिटल की लाइफ भी जो होती है ना, वो भी बड़ी एक अजीब सी लाइफ होती है। तो बस मैं कहती हूँ कि देखो हर जगह की एक अपना ही होता है। हॉस्पिटल में चले जाओ,
وہاں کے لوگوں کو دیکھو، پیشنٹس کو دیکھو، ڈاکٹرز کو دیکھو، وہاں کی ایک اپنی ایک لائف ہے۔ اور الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے، ہم گھر کے کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی جب کہتے ہیں نا کسی مریض کو دیکھو تو آپ کو پھر اپنی جو ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے، ہم اٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو الحمدللہ جی۔ اور بس یہیں تک تھا جی میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں اسپیشل یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔